सरमद साहब आपकी तरफ आऊँगा, चूँकि आप माहिर आलमी उमूर भी हैं, तो आप इस मुआहदे को जो उम्मत मुसलमा की 3 बड़े ताकतवर ममालिक के दरमियान हुआ है, सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान, इस मुआहदे को आलमी सतह पर किस नज़र से देखा जा रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूंकि ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक डिफेंस एग्रीमेंट है जिसको दुनिया पहले इस नज़र से देख नहीं चुकी। इससे मिलते जुलते एग्रीमेंट्स हम 2 देख चुके हैं, एक वार्सो पैक्ट और एक नेटो, जिससे इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। फिलहाल जो स्टेटमेंट्स इंडिया से भी आई हैं वो भी इतनी क्लियर नहीं है, क्योंकि इसका टेक्स्ट अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो जो इसका एक तरीकाकार होगा इसको इन्वोक करने का, वो भी जाहिर नहीं है कि ये एग्रीमेंट, चाहे अगर पाकिस्तान चाहता है, फॉर इंस्टेंस अगर इंडिया के साथ उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो क्या हम उसको इन्वोक करेंगे? अगर सऊदी अरेबिया का किसी और मुल्क के साथ कोई मसला होता है तो उसको किस तरीके से इन्वोक किया जाएगा? तो जिसकी जो डिटेल्स हैं वो अभी बाहर आने में कुछ वक्त है, और इसका इंतजार करना भी बेहतर होगा। लेकिन सरमद साहब, एक साल कबल पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ हुआ था मुआहदा, उसकी तो डिटेल्स है ना, चूंकि ये भी मुआहदा उसी की हमें कड़ी नजर आ रहा है, क्योंकि एक्सटेंशन ही हुई है इस मुआहदे में, तो हम समझ सकते हैं कि वही शराइत होंगी इसमें भी। ये लग रहा तो ऐसा ही है कि ये एग्रीमेंट उन्हीं बुनियादों पर है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है जिसको हमें समथिंग दैट वी शुड फील वेरी प्राउड अबाउट इज कि वी हैव कम अप एज अ क्रेडिबल स्टेट। हम एक ऐसे हमारे पर दुनिया के जो मुसलमान ममालिक और ममालिक भी हैं, जिस तरह अमेरिका भी है, वो हमारे पे एतमाद कर रहे हैं। जो आलमी सूरत हाल बन रही है और जो रीजनल सूरत हाल बन रही है, उसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बल्कि मिलिटरीली भी इतने अच्छे किस्म तरीके से अपने जो काम है उनको अंजाम दिया है। ईरान और यूएस की जंग उन्होंने रुकवाई है। फिर इनका जो आपस में जो मसाइल बन सकते थे गल्फ कंट्रीज के और ईरान के, चूंकि मुसलसल इनके बीच में भी काफ़ी इख्तलाफात थे, उनको भी किस तरीके से पाकिस्तान ख़त्म कराने में और उनका आपस में एक भाईचारा उनके बीच में पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वो स्टेप्स हैं विच आर इम्पोर्टेंट, और ये एग्रीमेंट इट शुड बी सीन विद एन ओपन माइंड। ये एग्रीमेंट किसी के खिलाफ नहीं है। ये एग्रीमेंट इसलिए है कि ये वो ममालिक हैं जिनको खतरा लाक हो सकता है। जैसे हम देख रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक अब राइट जो एक आइडियोलॉजी है, एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है, फासिस्ट सोच को, इंडिया को, आप इसराइल को देखने एक लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वो ममालिक हैं जिनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अक्ल फहम रखते हैं, और वो समझ रहे हैं कि बढ़ते हुए थ्रेट उसको लेके, उस परसेप्शन को लेके और उस थ्रेट मैट्रिक्स को देखते हुए इन तीन ममालिक में 3 खुसूसी बात है। पाकिस्तान के पास जो जंग है, चाहे वो टेररिज्म हो या वो एक दूसरे मुल्क के साथ जंग है, उसका अच्छा एक्सपीरियंस है।